नमस्कार दोस्तों। रात के 8:15 जब मैं अपने ऑटो से सवारी ढो रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। जब मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो फ़ोन पर मेरी धर्मपत्नी नीलम थी। वो क्या था कि आज मेरी शादी की सालगिरह थी और यही एक वजह थी जो नीलम मुझे घर पर जल्दी आने को बोल रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं आज अपने घर पर नहीं जा पाऊंगा और वो पूरी रात मेरी पत्नी के इंतज़ार में ही काट गई। मगर मैं उस रात अपने घर नहीं पहुंचा। दरअसल हुआ ये था कि जब मेरी पत्नी का मुझे फ़ोन आया था तो उस रात में अपनी सवारी ढो रहा था और वो सवारी थोड़े लंबे सफ़र की थी, जिस वजह से मुझे थोड़ा समय लग गया। लेकिन दिक्कत तो मुझे तब हो गई जब मैं सवारी को छोड़कर निकल रहा था कि तभी मुझे एक और सवारी मिल गई। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस सवारी के साथ 2 बच्चे मौजूद थे तो मेरा जी नहीं माना और मैं उस सवारी को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। उसके बताए गए पते पर उस सवारी को छोड़ते मुझे काफ़ी देर हो गई और फिर जब मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 10:30 बजने को थे। लिहाजा मैं तुरंत ही वहाँ से रवाना हुआ और अच्छी खासी स्पीड के साथ मैं ऑटो को सड़क पर भगाए जा रहा था। सड़क भी पूरी तरह से सन्नाटे में डूबी हुई थी, जिस वजह से मुझे ऑटो भगाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। जब मैं स्पीड से आगे बढ़ रहा था कि इसी बीच सड़क के मेन चौराहे पर, जो थोड़ा घने पेड़ों से ढका हुआ था, वहाँ पर मुझे एक लड़की अपने हाथ में एक थैला लिए खड़ी नजर आई। चौक होने की वजह से मैंने भी ऑटो की स्पीड थोड़ी कम की और धीरे से उस लड़की की ओर देखते वहाँ से निकलने लगा। अभी मैं ऑटो को निकल ही रहा था कि इसी बीच उस लड़की ने एक मुस्कान छोड़ी और हाथ देते हुए मेरे ऑटो की तरफ बढ़ने लगी। मैंने भी हाथ देखते ऑटो की स्पीड कम कर दी और ऑटो को साइड में रोक लिया। और जैसे ही वो लड़की पास में आई तो मैंने तुरंत पूछ लिया, जी कहिए क्या बात है। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी उस लड़की ने मुझसे कहा, वो भैया मुझे आगे चौक तक छोड़ दीजिए। उस लड़की की इस बात पर मैंने उसे मना करते बोला, जी मुझे देर हो रही है, आप किसी और को देख ले। पता नहीं मेरे मुंह से अभी इतना ही निकला था कि मेरा सर जोर से चकराने लगे। पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया कि मैं चकराते हुए ऑटोमेटिक बेहोश हो गया। और जब मेरी आंखें खोली तो मैं किसी अनजान जगह पर था। तभी मैं अपने माथे पर हाथ रखते उठा और इधर उधर देखने लगा, पर वो जगह मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर में हूँ कहाँ पर। और मेरा ऑटो भी वह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। लिहाजा मैं ये देखने के लिए अपनी जगह से उठा और माथे पर हाथ रखते हुए इधर उधर भटकने लगा। मुझे घूमते घामते उस जगह पर काफ़ी देर हो गई थी, पर मैं लौट फिर कर वापस से वहीं आ जाता। अपने साथ ये सब होता देख मैं घबरा गया। अभी मैं घबराया हुआ भटक ही रहा था कि इसी बीच मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। मैं झट से लड़खड़ाती जुबान में बोला, कौन है यहाँ पर। मैंने भी इतना कहा ही था कि तभी मुझे सामने एक बड़े से पेड़ के पास तेज धुआं निकलता हुआ दिखा और वहीं मुझे कोई परछाई सी नजर आई। मैंने धीरे से अपनी कदम बढ़ाते हुए उस ओर बढ़ा और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैं हैरान हो गया। दरअसल दोस्तों, ये वही लड़की थी जिसने मुझे रास्ते के चौराहे पर मुझे ऑटो रोकने का इशारा किया था। फिर मैंने तुरंत ही उस लड़की से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मैं कहाँ पर हूँ। अभी मैंने इतना बोला ही था कि तभी फिर से वही लड़की एक डरावनी हंसते बोले, ये मेरा इलाका है और यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता, तुम भी नहीं। अभी वो लड़की अपनी बातें ही बोल रहे थे कि इसी बीच उस लड़की का चेहरा बदलने लगा और फिर देखते ही देखते
उसका चेहरा इतना भयानक हो गया था कि मेरे हाथ पैर तक अब कँपकँपाने लगे थे। मेरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और मैं वहीं पर एक बार फिर से बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख दोबारा खुली तो मैंने देखा कि अब मुझे कुछ घिसने की आवाज़ आ रही थी, और जब मैं उस आवाज़ की ओर बढ़ा तो मैंने पाया कि वही डायन जो कि कुछ देर पहले एक लड़की थी, अब एक धारदार बड़े से चाकू को खींच रही थी। उस डायन को ऐसा करता देख मैं समझ गया था कि जरूर ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाली है। लिहाजा मैं दबे पाँव वहाँ से खिसकने लगा, और जब मैं उससे कहीं दूर निकल आया तब जाकर मैंने चैन की सांस ली, पर मेरे पैर अभी थमी नहीं थी। मैंने अपनी चाल बराबर बनाए रखी, और फिर जब मैं घने पेड़ों के जंगल से होते हुए कच्चे रास्ते पर पहुंचा तो मैंने अपनी चाल और भी दुगनी कर दी। लेकिन उस अंधेरे भरी रात में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अभी मैं थड़बड़ा तो आगे बढ़ रहा था कि तभी मुझे सामने दो लाल लाल आंखें चमकती दिखी, जिसे देखकर मैं फिर से एक बार रुक गया। उन आंखों की रोशनी इतना भयानक लग रही थी कि कोई भी इंसान डर से कँपकँपा जाए, और उस वक्त मेरी भी वही हाल था। अब मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं पीछे की तरफ जाऊं। पता नहीं ये लाल आंखें क्या बला थी, मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इससे पहले कि मैं अपने भागने के लिए कोई दिशा ढूंढता कि तभी एकदम से वो मुसीबत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, और जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो ये वही डायन थी जो मेरे पीछे पड़े हुए थे। पर इस बार उस डायन ने मुझ पर हमला करने में जरा भी देरी नहीं की और मेरा गला पकड़कर मुझे हवा में उठा दिया। इससे पहले वो मुझे कुछ कर पाती कि तभी सामने से तेज रोशनी दिखाई दी जो किसी मोटरसाइकिल की थी। इससे पहले मैं चीख पुकार करता कि तभी उस डायन ने मुझे जमीन में दे मारा, जिस वजह से मुझे तेज दर्द हुआ और मैं करकराते हुए वहीं पर नीचे गिर पड़ा। लेकिन दोस्तों, जैसे शहर लाइट की रोशनी मुझ पर पड़ी तो वो डायन ने ना जाने कहाँ पर गायब हो गया। लेकिन उस मोटरसाइकिल पर दो लोग थे जिन्होंने मुझे तड़पते हुए देखकर तुरंत बाइक रोकी और मुझे सहारा देते हुए अपने साथ ले गए। फिर जब सुबह हुई तो मैं अब थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में रह रहकर उस डायन के ख्याल आ रहे थे। मुझे डरा सहमा देखकर उन लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, पर उन लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जब मोटरसाइकिल मेरे पास आई थी तब वो डायन गायब हो गई थी। लिहाजा मैं वहाँ से सीधे अपने घर पहुँचा, जहाँ पर नीलम बुरी तरह से रोए जा रहे थे। मुझे देखते उसे राहत मिली और रोते पूछने लगा, कहाँ पर थे तुम? रात भर फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। खैर, मैंने नीलम को सारी बात बताई। मेरे शरीर पर लगी चोट को देखते हुए नीलम को भी यकीन हो गया कि जरूर मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। लिहाजा मैंने उसे किसी तरह शांत किया, पर वो क्या मुसीबत थी और मेरे ही पीछे क्यों पड़ गई, इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि पहले तो कभी मुझे उस रास्ते पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। और तो और मुझे वहाँ पर ऑटो चलाए लगभग 8 साल हो गए थे, पर फिर भी पता नहीं ये सब क्या हुआ था मेरे साथ। ये राज आज भी मेरे जहन में एक खौफनाक रहस्य बनकर मंडराता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।